हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। चलिए सोचिए, आपका एक हफ्ते के बाद एग्जाम है जुडिशरी का। अब आई नो और एवरी वन नो कि भाई उस टाइम क्या सिचुएशन होती है, उस समय किस तरह की आपकी फीलिंग होती है, वो सब कोई जानता है। ठीक है, उस समय हर एक बच्चा बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन में होता है, बहुत ही स्ट्रेस ले रहा होता है और हमें ये नहीं पता होता कि उन दौरान, उन कुछ दिनों के दौरान या फिर बीट वन वीक बीट 2 वीक्स, उन दिनों के दौरान हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। इतना ज़्यादा सिलेबस, अगर उसको रिवाइज भी करना है या करें भी या फिर ना करें, तो इस सारी झंझट में हम फंस जाते हैं। कई बार हम इसी चीज़ की वजह से अपनी हेल्थ को खराब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टिप्स कि जब भी आपका जुडिशरी का एग्जाम नज़दीक हो, मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर आपका जुडिशरी का एग्जाम है, तो उन चंद दिनों में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है और आपको अपना माइंड सेट जो है किस तरह से रखना है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट 5 इंपॉर्टेंट टिप्स टू नो बिफोर गिविंग जुडिशरी एग्जाम। उससे पहले बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हमारा जो आपका जज बनने का सपना है वो आप अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेकर। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसेस हैं वो बेटा जल्दी ही हाइक होने वाले हैं, तो जितनी जल्दी आप इनरोल कर सकते हैं उतनी जल्दी इनरोल कीजिए। पूरी 21 इज द कोड। पूरी 21 अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको अभी डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद में वो ऑफर आपको नहीं मिलने वाला। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की, तो हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के लिए रैपिड बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसके लिए इनरोल कीजिए, और जब भी आप इनरोल करेंगे पूरी 21 कोड यूज करेंगे ताकि आपका जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टारगेट यूपी जुडिशरी बैच जो है 15 मंथ्स का 29 मई से स्टार्ट होने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, अगेन पूरी 21 कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरह से हमारे सारे जितने भी जो हमारे बैचेस हैं, अलग अलग बैचेस जो हैं आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जुडिशरी की अनअकैडमी की जो पूरी सब्सक्रिप्शन है उसी को परचेज कर लीजिए, सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। पूरी 21 इज द कोड, अनिल सर का ये बैच है, और इवन चंडीगढ़ में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां पर भी जाकर कोचिंग ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज कि जब भी आपका एग्जाम अब कुछ दिनों में ही है, ठीक है, कुछ दिनों में एग्जाम है, तो हम करें तो करें क्या। कुछ कई बार महीनों की भी बात हो जाती है, एक महीने के अंदर एग्जाम है, कई बार मैं बोलूं नोटिफिकेशन आ रही है, आपका एग्जाम है और अगली नोटिफिकेशन आ गई। किस तरह से उस टाइम माइंड सेट चलाना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पर वो टिप्स देने से पहले मैं आपको ये बोलूंगी बेटा, ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। देखिए अब बचे हैं कुछ दिन, कुछ चंद दिन बचे हैं, तो अपने आप पे अगर ट्रस्ट करेंगे तभी आप एग्जाम को अच्छी तरीके से दे पाएंगे बेटा। ठीक है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि मुझे तो ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारा एक महीना, बाई चांस एक महीना आपको एग्जाम के लिए बचा है, आप अपने नोट्स को देख रहे हैं, आप बेयरएक्ट्स देख रहे हैं, एंड इतना ज्यादा क्योंकि सिलेबस है, आप एकदम से सब कुछ कह रहे हैं कि मैं तो भूल गई, मैं तो ये सेक्शन भूल गई, मैं ये भी भूल गई, मैं ये केस लॉ भूल गई, मैंने तो ये प्रॉपर कमेंट्री पढ़ी थी, मैं सब भूल गई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करने की जरूरत है, रिलैक्स करने की जरूरत है। थोड़ा सा रुकिए, अपने आप को टाइम दीजिए, रिलैक्स कीजिए, चाहे मेडिटेट कीजिए। बहुत जरूरी है इन दिनों में मेडिटेशन करना। जरूरी नहीं बल्कि इन दिनों के लिए आप जब भी तैयारी स्टार्ट भी करते हैं बेटा, अपने लिए कुछ टाइम निकालिए और मेडिटेशन करना बहुत जल्दी ये स्टार्ट कीजिए। कुछ टाइम की बात है, 10 मिनट अगर दिन के मेडिटेशन के लिए भी दे देंगे ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जो वो चंद दिन बचे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप मेडिटेट करें, ताकि आप रिलैक्स रहेंगे। आप उस टाइम में ये जानेंगे कि मुझे आती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। रिलैक्स होने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कैसे होगा, आप बाहर जाएं, थोड़ा सा आप किसी से मिलिए, इवन आप मिलिए भी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कीजिए, बाहर की हवा लीजिए। आप जो है 5 मिनट रोज या फिर 2 मिनट भी जो है 5 बार अपने को बड़ी बड़ी सांस लेकर उसके बाद उसको छोड़िए। इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आप अगर किसी भगवान को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, आप उन्हें याद कीजिए। तो इस तरह से आप मेडिटेट कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब हम टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टिप है बेटा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए।
अब रिवाइज ऐसा नहीं मैं बोल रही हूं कि टॉपिक्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, टॉपिक्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप मान लीजिए मतलब 3-3 4-4 के आपने पेजेस बनाए हैं, हर एक टॉपिक को उस तरह से रिवाइज करने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिवाइज मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है और ये मेरा आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना तो कम से कम उन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होगा तो आपको खुद ही उसकी चीजें भी याद होना स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ इसमें तो मैंने ये पढ़ा है, इसमें तो मैंने ये पढ़ा है। पॉइंटर्स देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बार एनालाइज कर लीजिए कि ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आई नो कि जब लास्ट टाइम होता है तब आपने तब तक तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पढ़ लिए होते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन पर नजर मारिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड टाइम में प्रीवियस ईयर आपने मान लीजिए कि जब आप तैयारी कर रहे थे तब आपने पीवाईक्यू पढ़े थे, ठीक है, कि हर एक टॉपिक के साथ में आपने पीवाईक्यू पढ़े थे, लेकिन ऐसा हो सकता है बेटा कि एंड में आते आते आपको वो भूल गए हो, ठीक है। तो एक बार नजर मार लीजिएगा कि हाँ ये मेरा पेपर है, एक दिन 2 दिन मतलब निकाल लीजिए 2 दिन कि आज मैंने पीवाईक्यूज देखने हैं, सारे सॉल्व करिए, जितना जल्दी जितना ज्यादा सॉल्व हो सकता है उतना जल्दी करिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए जुडिशरी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे अभी हिमाचल का एग्जाम आने वाला है, तो आपको भी पता है हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ये एक स्टेट की बात नहीं है, सभी स्टेट्स की बात है। इसीलिए ही पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, पीवाईक्यूज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी न्यूमेरिक और शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट तो सबको पता होगा, देखिए शॉर्ट नोट तो आपने बनाया होता है कि आपने एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला था आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, तो बच्चों ने उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए होते हैं, और आपको ये पता है कि मेंस के पेपर में तो शॉर्ट नोट पूछे भी जाते हैं, राइट। तो शॉर्ट नोट तो आपको देखने ही देखने हैं। साथ में न्यूमेरिक क्या होता है, अभी तक अगर आपको नहीं पता, ये टेक्निक जो है आपको बहुत ज्यादा ही जानने की जरूरत होती है। अभी आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आई हूं कि न्यूमेरिक की क्या टेक्निक्स होती हैं। जैसे अगर हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है, तो अब आप उसको देखने लग जाएंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस लॉ, लैप्स ऑफ टाइम, नहीं याद नहीं आ रहा मैम, एकदम से याद नहीं आ रहा, तो कैसे याद करना है। अब मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को आपने डिस्चार्ज करना है तो कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। आपको पहले याद रखना है पायल्स लिम्ब। ये आपके सामने बेटा हमारी पायल है, देखो ये पायल है, पायल अभी डांस भी कर रही है आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारी पायल है, पायल का याद रखना है आपने, पायल्स लिम्ब। जैसे P से क्या आया, परफॉर्मेंस, इसके L से क्या आया, लॉ। परफॉर्मेंस क्या था कि अगर पार्टीज परफॉर्म ही नहीं कर पा रही हैं उसको, लॉ कि अगर लॉ नहीं मना कर दिया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम आपने एक मेंशन किया था वही लैप्स हो गया। इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट को किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ये नोवेशन रिसेशन, ये आपने सारा पढ़ा है हमने कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से। एंड में आ जाता है बेटा ब्रीच, एंड में आ जाता है ब्रीच की, किसी पार्टी ने अगर ब्रीच कर दिया तो उस केसेस में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। तो याद हो गया पायल्स लिम्ब, पायल की लिम्ब, ठीक है। और उससे हमारा क्या एक टॉपिक आपका कवर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कैसे होता है, पूरा का पूरा टॉपिक आपका सिर्फ इससे याद हो गया, पायल्स लिम्ब। तो ऐसे ही और भी टेक्निक्स होती हैं, तो ऐसी ही टेक्निक्स आपको अनअकैडमी में पढ़ाई जाती हैं। तभी तो मैं बोल रही हूँ सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, एंड कोड यूज करना है पुरी 21। एक बार पुरी 21 कोड यूज करेंगे बहुत ज्यादा डिस्काउंट आ जाएगा, लेकिन तभी मैं बोल रही हूँ कि प्राइसेस जो है हमारे हाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से जो है इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। ये आपको न्यूमेरिक की टेक्निक पता लग गई, ऐसे ही टेक्निक्स आपने भी बनानी है, ठीक है। मैं तो आपको बताऊंगी ही, जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो टेक्निक्स से बीच में आएंगी ही, लेकिन आप भी इन टेक्निक्स को बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम में याद करने के लिए। नेक्स्ट बेटा आ जाता है फोर्थ पॉइंट हमारा, इंपॉर्टेंट और रीसेंट जजमेंट्स। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपको पता है आपके एग्जाम में जजमेंट्स तो आने ही वाली हैं, तो क्यों ना मैं इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स है एक बार उनको देख लूं, लैंडमार्क जजमेंट्स को देख लूं, और जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उनको भी एक बार देख लूं। देखना कह रही हूं, अभी पढ़ने बैठ जाओगे तो जजमेंट्स बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब आपने तैयारी की होगी आपने पढ़ा होगा, अब बस उनको क्या करना है, एक बार देखना है, रिवाइज करना है कि कौन सी मेरी रीसेंट जजमेंट्स थी, कौन सी मेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मान लीजिए आपका राजस्थान का पेपर आने वाला है, तो राजस्थान के हाई कोर्ट की एक बार जजमेंट्स देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। हिमाचल का आएगा तो हिमाचल की देख लीजिए, एमपी का आएगा एमपी की देखिए। तो अपने स्टेट का, जिस भी स्टेट की तैयारी कर रही हैं उसकी एक बार हाई कोर्ट की जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट बेटा मॉक्स। मॉक्स देने एंड टाइम में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जितने मॉक्स दे सकते हैं उतने दीजिए। क्यों है आखिरकार इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स क्या है कि आपको पता लग जाता है आपकी स्पीड क्या है, आपको वो एक तरह से इन्वायरमेंट पता लग जाता है कि अगर मैं एग्जाम दूंगी या फिर मैं एग्जाम दूंगा तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से मैं पैनिक कर सकती हूं या कर सकती हूं। टाइमर लगाइए, टाइमर लगाइए, इस तरह से मॉक्स देने हैं। ऐसे नहीं कि बस मॉक्स बैठ गए, आधा मॉक दिया, आधा मॉक आपने शाम को दिया, ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे का अगर मॉक है तो रिलीजियसली बैठना है, उस मॉक को करना है और ये अपना मन में बनाना है कि मैं पेपर ही कर रही हूं। क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है बेटा, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हैं ना तो उस समय बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक कर जाते हैं और उस टाइम पे हर चीज भूल जाती है। तो जितने आपने मॉक्स दिए होंगे आप उतना उस एनवायरनमेंट से आप रूबरू रहेंगे, ठीक है। तो अपने आप पे क्या करना है, बिलीव करना है, मुझे चीजें आती हैं। जब मॉक्स भी देने बैठेंगे तब भी ये बिलीव करना है। और एग्जाम तो आपको, जब आप एग्जाम दोगे तब आप वो बिलीव लेकर ही चलोगे। इतनी तैयारी आपने लास्ट के दिन में कर लेना बेटा। मैं आपको बोल रही हूं कि आप इतने कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम का पेपर देंगे, आप एग्जाम देंगे ना कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये तो मेरा पास पक्का, मैं होने ही वाली हूँ इस एग्जाम में। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मार्क देम गाइज, प्लीज, ठीक है। तो आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू कि आप जो है अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन जो करें, कंसिस्टेंसी हमेशा मैं बोलती हूँ बेटा, देखिए ये तो मेरी टिप्स थी लास्ट टाइम की, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो डे 1 से स्टार्ट होती है, वो डे 1 से स्टार्ट होती है। डे 1 से आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। कि मान लीजिए दिन में आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, ना आपका खाने का टाइम, ना आपका पीने का टाइम है, ना आप अपने लिए टाइम दे रहे हैं, बस किताबों में डूब के बैठ गए, ऐसी स्टडी आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। और बल्कि आप इससे क्या होंगे, एक हफ्ता मान लीजिए ऐसी स्टडी करेंगे, दूसरे हफ्ते आप खुद ही क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे और खुद ही आप 4 दिन तो आप बेड पे हो जाएंगे कि भाई मुझे रेस्ट करनी है, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है और उस टाइप के गोल्स अपने लिए सेट करने हैं जो आप कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे 12 घंटे बस काम करना है, पढ़ना है, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है आप दिन के 6-7 घंटे भी निकाल लें, ठीक है, अगर आपको लगता है 7 घंटे में बिल्कुल आराम से स्टडी कर सकता हूं तो उतना दीजिए, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 7 घंटे पढ़े और कल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम इस तरह से क्रैक नहीं होता। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। साथ में हमेशा कि अपने लिए, अपने साथ बिलीव जो है ये लेकर चलना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस तो उन चीजों के लिए लिया जाता है कि जिसका आउटकम गलत होता है, जिसका आउटकम गलत होता है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा, आप जज बन जाएंगे। तो जिसका आउटकम इतना अच्छा है उस चीज के लिए स्ट्रेस किस चीज की, उसे तो बल्कि खुशी खुशी पढ़ना चाहिए, राइट। तो इसी को साथ लेकर चलते हुए, इसी मूल मंत्र को साथ लेकर चलते हुए अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए और ये जो पॉइंटर्स मैंने बताए उनको प्लीज अपने दिमाग में रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट।